नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक अजीब सा सवाल पूछना है आपसे। पूछूं? आप अपने कपड़े धोकर कहां सुखाते हैं? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है। बालकनी में सुखाते हैं, छत पर सुखाते हैं, कई बार मैदान में भी सुखा लेते हैं जब गांव में होते हैं। और क्या, इसमें कौन सी बात हो गई। लेकिन सवाल तो सवाल है साहब, और यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि देश के 56 इंची प्रधानमंत्री को बालकनी में सूखते हुए कपड़ों से डर लगता है। जी हां, लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले आदेश जारी हुआ है कि जिस इलाके से प्रभु गुजरेंगे वहां वहां आप बालकनी में कपड़े सुखा नहीं सकते, मना है, क्योंकि आपके सूखते हुए कपड़ों से मोदी जी को डर लगता है। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन बाकायदा ऑर्डर निकला है, सील लगा के लखनऊ में। यकीन न हो तो थाना गोमती नगर विस्तार लखनऊ कमिश्नरेट के प्रभारी निरीक्षक का हुक्मनामा पढ़ लीजिए। इसमें क्या लिखा है मैं बताता हूं आपको। सेवा में अध्यक्ष, सरस्वती अपार्टमेंट वेलफेयर समिति, सेक्टर 4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ। अवगत कराना है कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार महोदय का पुलिस मुख्यालय सेक्टर 7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में दिनांक 22 नवंबर 2021 को कार्यक्रम प्रस्तावित है। श्रीमान जी की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस मुख्यालय के आसपास समस्त ऊंची हाइट वाले बिल्डिंगों को सुरक्षा की दृष्टि से चिन्हित किया गया है, जिसमें सरस्वती अपार्टमेंट भी पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने है। अतः सरस्वती अपार्टमेंट सेक्टर 4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ में निवास करने वाले समस्त लोगों को सूचित कराने की कृपा करें कि दिनांक 19 नवंबर 2021 से 22 नवंबर 2021 तक, मतलब पूरे 3 दिन तक बालकनी या अगल बगल कोई भी कपड़ा आदि नहीं लटकाएंगे। प्रेषक प्रशांत कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक, थाना गोमती नगर विस्तार, उत्तर प्रदेश। मतलब सूखते हुए चड्ढी, बनियान, कमीज, कुर्ते, साड़ी, ब्लाउज, अचकन, उतरन से श्रीमान जी की सुरक्षा को खतरा महसूस होता है। आप कह सकते हैं कि ठीक है, एक दिन में क्या चला जाता है, कर लेंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, जोखिम लेना उचित नहीं है। लेकिन भाई साहब, प्रधानमंत्री तो आएंगे 15 मिनट के लिए, और ऑर्डर है कि 3 दिन तक कपड़ा नहीं सुखाना है बालकनी में। 15 मिनट के कार्यक्रम के लिए 72 घंटे की सजा। 2.5 दिन तक जनता को प्रधानमंत्री की सुरक्षा की प्रैक्टिस करनी है। जिन 56 इंची मोदी जी के नाम से चीन थर्रा उठता है और अरुणाचल में बसाए हुए अपने गांवों पर बुलडोजर चला देता है, पाकिस्तान की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है, और बांग्लादेश, भूटान में तो खैर मोदी जी छींक देते हैं तो आंधी आ जाती है। ऐसे प्रतापी मोदी जी सूखते हुए कपड़ों से इतने डर जाते हैं कि माएं अपने बच्चों के गंदे नैपी धोते हुए कहती हैं कि बच्चे 3 दिन तक पॉटी सुसु मत करना, वरना मोदी जी आ जाएंगे। लखनऊ में नया नारा चल गया है कि मोदी जी जब आएंगे कपड़े नहीं सुखाएंगे। ट्विटर और फेसबुक पर हंगामा मच गया कि कपड़ों का मोदी जी की सुरक्षा से क्या लेना देना। और सुनिए, लोग लिखने लगे कि योगी जी आप ही बता दीजिए 3 दिन तक हम कपड़े कहां सुखाएं। सर्दी में वैसे भी धूप कम निकल रही है, उस पर भी मोदी जी ने पहरा लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने लिखा कि मोदी जी को डर लग रहा है कि कोई काला कपड़ा न लटका दे सूखने के लिए, विरोध दर्ज कराने के लिए। इस पर तो देशद्रोह लग जाएगा। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि 19 से 22 नवंबर तक जनता को आदेश है कि वो बिना धुले हुए गंदे कपड़े पहने, क्योंकि धोएंगे तो सुखाने भी पड़ेंगे, और प्रधानमंत्री को बालकनी में सूखते हुए कपड़े पसंद नहीं। एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि बालकनी में कपड़े सुखाने से माननीय की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए अगर आपको कपड़े सुखाने हैं तो नजदीकी भाजपा कार्यालय में पहुंचे, वहां भाजपा के कार्यकर्ता आपकी मदद करेंगे कपड़ा सुखाने में। अच्छा, यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का आदेश जारी हुआ है। याद कीजिए अमित शाह के अहमदाबाद दौरे को। वेजलपुर के कम्युनिटी हॉल में उनका कार्यक्रम था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। स्वामीनारायण सोसाइटी समेत इलाके की सभी सोसाइटियों को पुलिस ने ऐसे ही लिखित तौर पर कहा था कि खबरदार, जो 11 जुलाई को होने वाले अमित शाह के दौरे पर दरवाजे और खिड़कियां खोली या अपने घर से बाहर निकले या आपके घर में कोई आया। 11 जुलाई के दौरे के लिए 9 जुलाई को ही वेजलपुर पुलिस थाने ने बाकायदा चिट्ठी जारी कर दी थी कि चुपचाप से अपने घरों में बैठे रहना, घर का दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है।
अमित शाह के दौरे के रास्ते में पड़ने वाली सभी हाउसिंग सोसाइटियों को इस तरह की चिट्ठी भेजी गई थी कि जहां से भी अमित शाह गुजरेंगे वहां वहां आसपास की इमारतों में सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद होने चाहिए। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक 3 घंटे यहां से न तो कोई निकलेगा और न ही कोई आएगा। लोगों ने कहा कि यहां तो हमेशा ही मोदी और शाह आते रहे, लेकिन इसके पहले हमें अपने ही घरों में बंधक कभी नहीं बनाया गया। इस पर इंस्पेक्टर ओडेदरा ने कहा था कि एक सामान्य प्रक्रिया है, जब भी गृह मंत्री कहीं जाते हैं तो स्थानीय पुलिस को यह सब करना पड़ता है, सुरक्षा के लिहाज से यही ठीक है। इस लिहाज से तो लखनऊ वालों को मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो केवल कपड़े सुखाने से मना कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सुरक्षा ही कारण हो, यह भी हो सकता है कि गीले कपड़ों से उन्हें कोई एलर्जी हो या फिर रंग बिरंगे कपड़ों से उनका मूड खराब हो जाता हो। लेकिन तब भी यह समझ से बाहर है कि जब दौरा 15-20 मिनट का होना है तो सुरक्षा का तमाशा 3 दिन क्यों चलेगा। जो भी हो, हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे जरूरी है। जो लोग बालकनी में कपड़े न सुखाने देने की आलोचना कर रहे हैं वो बेकार में माहौल बना रहे हैं। सरकार के पास सारा डेटा है कि कौन लोग 3-3 दिन तक अपने चड्डी बनियान नहीं धोते। मतलब आप अपने से ना धोए तो ठीक, और मोदी जी कह दे कि भाई 3 दिन ना धो ना सुखाओ तो हंगामा मचा दोगे। ये तो ठीक बात नहीं है। वो तो अच्छा है कि मोदी जी ने अभी तक अंतः वस्त्रों को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, नहीं तो इतना लफड़ाई नहीं होता। सीधे राजपत्र में छप जाता कि 3 दिन तक इस आधार नंबर से जुड़ी हुई चड्डियां धोने वालों पर राजद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। मतलब ये क्या बात हुई कि आदमी इतना बड़ा रिस्क भी ले और राजद्रोह का मुकदमा भी ना लगे। तो लखनऊ वालों केम छो, मजा मत छो। गोमती नगर विस्तार वालों को मोदी जी के जाने के बाद अपने गीले कपड़ों को बांस में लहराते हुए एक जुलूस निकालना चाहिए। मोदी जी को लाएंगे, कपड़े नहीं सुखाएंगे, और बच्चे बोलेंगे चाचा मोदी जिंदाबाद, सुसु पॉटी हो बर्बाद। हंसिए मत, सोचिए कि जिन्हें आपने चीन को लाल लाल आंख दिखाने के लिए चुना था वो इतने डरे हुए हैं कि आप ही पर लाल पीले होने लगे हैं। अपनी जनता से इतने डरे हुए राजा न तो समाज बदल सकते हैं और ना ही अपने राजा से इतनी डरी हुई प्रजा राजा को चुनौती दे सकती है। बाकी कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है और कहने वाले कह ही रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। नमस्कार।